एक दफ़ा दूध पाक पढ़ लिया। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है बेनिफिट्स ऑफ दुरूद शरीफ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरा उम्मती जब तक मेरे ऊपर दुरूद पाक पढ़ता रहता है ना तब तक फरिश्ते उसके ऊपर रहमतें नाजिल करते रहते हैं। आपने फरमाया अब उसकी मर्ज़ी है कम पढ़े या ज़्यादा, यानी घंटा पढ़ रहे हो तो घंटा रहमतें नाजिल हो रही हैं, 2 घंटे पढ़ते हो 2 घंटे नाजिल हो रही हैं। आपने फरमाया मर्ज़ी है उसकी कम पढ़ता है या ज़्यादा पढ़ता है, यानी कम पढ़ोगे तो कम रहमतें हैं और ज़्यादा पढ़ोगे तो ज़्यादा रहमतें हैं। अगर हम दुनियावी एतबार से भी देखें ना, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ यार जो एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ेगा उसको 100 रुपया दूंगा और जो जितना पढ़ता जाएगा वो हर दुरूद पे 100 रुपया उसको मिलता रहेगा, तो ऐसे सारे काम छाड़ के दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर देंगे। क्या पता है कि 100 रुपया मिलना है और अगर 24 घंटे पढ़ते रहेंगे कितने पैसे बन जाएंगे, रोटी भी भूल जाएगी। जो मालो दौलत है वो ज़्यादा अहम है या अल्लाह की रहमत ज़्यादा अहम है? हम अल्लाह की रहमत को बड़ा मामूली समझते हैं। उलमा फरमाते हैं कि जिसको अल्लाह पाक एक दफ़ा जिसके ऊपर निगाह रहमत डाल दे ना, एक दफ़ा जिसके ऊपर एक रहमत नाजिल कर दे सिर्फ, वो बदबख्त नहीं रहता, वो खुशबख्त बन जाता है। एक रहमत सिर्फ बात कर रहा हूँ, और जो एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ता है उसके ऊपर कितनी रहमतें नाजिल होती हैं? 10 रहमतें नाजिल होती हैं। जो बंदा दुरूद पाक को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेता है ना, अल्लाह पाक उसकी सारी मुश्किलात आसान फरमा देता है। अल्लाह उसको हर बीमारी से अल्लाह पाक निजात अता फरमा देता है। प्रोफेसर साले, ये प्रोफेसर ना सऊदी अरब के बड़े मशहूर प्रोफेसर हैं, वो ना अपना एक वाक़या शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि मेरा जो है ना वो मेरी ओपन हार्ट सर्जरी हुई। प्रोफेसर साले कहते हैं कि मेरी ओपन हार्ट सर्जरी हुई। कहते हैं जब मेरी सर्जरी हो गई ना तो क्योंकि वो फेमस पर्सनैलिटी थी, डॉक्टर वगैरह जो है ना वो मुबारकबाद देने के लिए आपके रूम में आए। तो डॉक्टर अभी डिस्कशन चल रही थी, डॉक्टर ने मुबारकबाद पेश की, आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया। आप कहते हैं अभी ये डिस्कशन ना चल रही थी अभी, तो साथ ही एकदम डॉक्टर के रंग उड़ गए। वो आपको पता है कभी आपने जाके हॉस्पिटल में देखा हो जब कोई ऑपरेट वगैरह होता है वो LCDs चल रही होती हैं, सारी चीज़ें मॉनिटर हो रही होती है। तो उसने कुछ ऐसा देखा कि वो परेशान हो गया। डॉक्टर जूनियर डॉक्टर था। आप कहते हैं वो फटाफट भागा बाहर और जाके सारे सीनियर डॉक्टर्स को इकट्ठा कर लाया। आप कहते देखते ही देखते ना मेरे रूम में 14 डॉक्टर इकट्ठे हो गए। फेमस पर्सनैलिटी जो थी, सारे डॉक्टर आ गए। अच्छा, सबकी हवाइयाँ हो रही हैं, सारे परेशान। उन्होंने कहा भाई मुझे भी बताओ क्या मसला है, सब इतने परेशान क्यों हो गए हो? तो डॉक्टर्स ने कहा कि जब हमने सर्जरी की थी ना, सर्जरी सक्सेसफुल हुई थी, सब कुछ ओके था, लेकिन अचानक से आपके दिल के ऊपर ना कुछ खून जमा रह गया और हमें खदशा है कि ये सर्जरी दोबारा करनी पड़ेगी। अब आप सोचें जो ओपन हार्ट सर्जरी होती है ना वो इसी तरह होती है जैसे बंदे को दूसरी ज़िंदगी मिली है। और कभी आप नेट पे सर्च करें ना ये प्रोफेसर साले, वो आपको पिक्चर आएगी कि ये स्मार्ट सा बंदा है, बिल्कुल कमज़ोर सा बंदा है। वो कहता मैं पहले ही यानी मुश्किल नाल बचे हाँ, यानी मुझे एक नई ज़िंदगी मिली है, ऊपर से तुम कह रहे हो कि दोबारा ओपन हार्ट सर्जरी, यानी दोबारा आप मुझे कट लगाओगे, सारा कुछ दोबारा करोगे। यानी उन्होंने कहा भाई बाईपास जिसको आप कहते हो, बाईपास आपको पता ही है, सारा ऊपर से लेकर टांगों तक पूरा बंदे को चीर देते हैं पकड़ के। अब उनका दोबारा ओपन हार्ट सर्जरी होगी, परेशान हो गया वो। अच्छा, डॉक्टर्स ने कहा अब सोल्यूशन भी कोई नहीं है, ये उसके अलावा ये ब्लड नहीं पीछे हो सकता। अब उन्होंने कहा चलें अगर सोल्यूशन ही ये है तो फिर अब मैं क्या कह सकता हूँ, कर दें आप सर्जरी। अच्छा, वो कहते हैं कि डॉक्टर्स जो है ना वो अपनी तैयारी करने के लिए रूम से बाहर चले गए। वो खुद जो है ना वो टेक लगा के आंखें बंद की और मौत का इंतजार करने लग गया अगला बंदा। सारी बात है, उसको पता है एक दफ़ा बड़ी मुश्किल से बचूँ, अब दूसरी सर्जरी होती है पता नहीं सक्सेसफुल भी होगी या नहीं होगी, तो मेरा बचना बहुत मुश्किल है। तो वो कहता है कि मैं आंखें बंद करके लेट गया कि भाई अब आखिरी वक्त है, इंतज़ार कर लो। वो कहते हैं कि मैं भी इंतज़ार ही कर रहा था, आंखें मैंने बंद की हुई थी कि एक नर्स आई। उसने आके कहा आपने डॉक्टर्स की तो मान ली है, आमिना के लाल की भी आप सुन लें, उसकी भी मान लें कि वो क्या कहते हैं। उनका क्या मतलब है आपका? तो उसने नर्स ने कहा आगे से कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो मेरा उम्मती दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक उसकी सारी मुश्किलात आसान फरमा देता है। तो आप प्रोफेसर साहब फरमाते हैं कि वो कहते हैं कि मेरे ज़हन में ना फ़ौरन वो हदीस आई कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास ना हज़रत उबई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए। ये मैं अक्सर आपसे शेयर करता रहता हूँ हदीस पाक। तो उन्होंने आगे कहा कि प्यारे आका मैं अपनी दुआ का एक हिस्सा अगर दूध पाक के लिए मुख्तस कर दूँ तो ये मेरे लिए कैसा है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बहुत अच्छा है, लेकिन अगर तू और बढ़ाए ना तो तेरे लिए मज़ीद बेहतर है। आपने फरमाया अच्छा आधा हिस्सा दुआ कर लिया करूँगा, आधा हिस्सा दुरूद पढ़ लिया करूँगा। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये भी अच्छा है, लेकिन अगर मज़ीद बढ़ाए तो तेरे लिए और बेहतर है। अच्छा, आपने फरमाया 3 हिस्से कर लेता हूँ। आपने फिर फरमाया कि मज़ीद बढ़ाए तो और बेहतर है। इसी तरह आपने फिर फरमाया एंड पे आके कि अच्छा मैं सारा हिस्सा ही जो मैं दुआ मांगता हूँ वज़ाइफ पढ़ता हूँ सिर्फ दुरूद पढ़ लिया करूँगा। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम ऐसा करते हो तो ना सिर्फ अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाह मुआफ़ कर देगा बल्कि तुम्हें हर मुश्किल से निकलने का रास्ता भी पैदा फरमा देगा। वो कहते हैं जब मेरे ज़हन में ये चीज़ आई ना, मैंने अब आंखें बंद की और चुप करके टेक लगा के ना दुरूद पढ़ना शुरू कर दिया। अच्छा, कहते हैं अभी मैं दुरूद पढ़ रहा था, थोड़ी देर बाद ना डॉक्टर दोबारा आया रूम के अंदर। कहता उसने ज़ोर से चीख मारी। कहते हैं उसने चीख मारी ना तो मेरी आंख खुली, मैं फिर परेशान हो गया। मैंने उसको कहा यार की स्यापा पाया है, जब आने हो नवी टेंशन माने हूँ की होया है।
अच्छा वो फिर बाहर भागा, वो आके कहता है कि सारे डॉक्टर्स को भी इकट्ठा करके ले आए। सारे डॉक्टर बड़े खुश, उन्होंने कहा जी मुबारक हो आपको। उन्होंने कहा क्या हुआ है? कहते हैं हमने कुछ नहीं किया, आप बताओ आपने क्या किया है? वो कहते हैं मैंने तो कुछ नहीं किया, बस ये वही किया जो आमना के लाल ने कहा था कि दुरूद पाक पढ़ो। यानी दुरूद पाक पढ़ने की वजह से उसकी फजीलत ये हासिल हुई, उसका फ़ायदा ये हुआ कि वो जो दिल के ऊपर ब्लड आया हुआ था ना, वो सारा ऑटोमेटिकली खुद ही वहाँ से रिमूव हो गया। वो कहते हैं ना, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मुहम्मद। ये मैंने कोई 21 जो है ना इसके दुरूद पाक के बेनिफिट्स लिखे हैं, ये मैं आपसे शेयर करता हूँ। अच्छा, जो दुरूद पाक पढ़ता है ना, उसको अल्लाह पाक एक की रात सवाब अता फरमाता है। एक की रात समझते हैं कितना होता है? ओहद पहाड़ के जितना। दुरूद पाक पढ़ने वाले को कहते हैं पैमाने भर भर के जो है ना वो सवाब अता किया जाता है। और दुरूद पाक पढ़ने वाले के जितने भी मामलात है ना, वो सारे अल्लाह पाक अपने सुपुर्द ले लेता है। आप अगर दुनियावी एतबार से देखें, अगर कोई ताकतवर शख्स हो, ओहदादार हो, मालदार हो, अगर वो आपको कहे यार कि आज से तेरे सारे काम जो है ना वो मेरे जिम्मे हैं, तुझे कोई पैसा चाहिए, कारोबार करना है, नौकरी चाहिए, कोई मसला तेरा मैं करांगा हल, बंदा कितना मुतमईन हो जाता है। बंदा कहना यार हूँ तो सारी जिंदगी की टेंशन दूर हो गई हैं। तो अगर रब अपने जिम्मे सारे काम ले ले, जो कुन कहता है फाया कून, पास वो हो जाता है, तो और क्या इंसान को चाहिए। यानी दुरूद पढ़ने वाले के सारे मामलात किसके जिम्मे हैं? अल्लाह के जिम्मे हैं। और फिर जो दुरूद पाक पढ़ता है ना, उसके ईमान की गवाही बरोज़े क़यामत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद देंगे। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि प्यारे आका खुद उसके ईमान की गवाही दें। अच्छा, मज़ीद जो इसका फ़ायदा है, दुरूद पाक पढ़ने वाले के ऊपर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शिफात वाजिब हो जाती है। यानी इसको हर हाल में बरोज़े क़यामत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो है वो शिफात नसीब होगी। और दुरूद पाक पढ़ने वाले के माथे के ऊपर लिख दिया जाता है कि ये निफाक से बरी है। ठीक है ना, ये भी देखें कितना बड़ा फ़ायदा है। मज़ीद अब देखें आजकल का सबसे बड़ा इशू क्या है? महंगाई। हर बंदा जो है वो तंगदस्ती में मुब्तला है। हर बंदा कहता है बस मेरे जो है ना माल बढ़ जाए, मेरे माल में बरकत हो जाए। तो जो दुरूद पाक पढ़ता है उसको एक ये भी फ़ायदा हासिल होता है कि उसके माल की में कसरत होना शुरू हो जाती है, माल में बरकत आ जाती है, अल्लाह ताला उसके माल में इजाफा फरमा देता है। और फिर दूसरा फ़ायदा ये कि उसको तंगदस्ती से भी अल्लाह बचाता है। कभी भी दुरूद पढ़ने वाला आप देखें तंगदस्त नहीं होगा, अल्लाह उसके रिज़्क़ में बेशुमार बरकतें जो है ना वो अता फरमाता है। फिर दुरूद पाक पढ़ने वाले को अल्लाह ताला उसके दुश्मन के ऊपर फ़तह नसीब फरमाता है। अगर कोई उसका दुश्मन होगा ना, उसके ऊपर उसको हमेशा फ़तह हासिल होगी दुरूद पाक पढ़ने वाले को। फिर मज़ीद जो इसका फ़ायदा है कि लोग उससे मोहब्बत करते हैं। यानी जो दुरूद पढ़ता होगा उसकी मोहब्बत अल्लाह अपनी मखलूक के दिलों में डाल देगा, हर बंदा उससे मोहब्बत करेगा। ये ना तकरीबन पिछले हफ्ते की बात है, मेरा एक ऑफिस का कुलीग है, इसी बात से मुझे याद है, मुझे बता रहा, कहता है कि उसके वालिद साहब भी ना गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर हुए हैं। तो वो कहता है मेरे अब्बू मुझे बता रहे थे कि उनके साथ कोई उनका कुलीग था असिस्टेंट, कहते वो बड़ी कसरत से दुरूद पाक पढ़ता था। दुरूद पढ़ने की वजह से ना अल्लाह पाक ने उसके ऊपर ऐसा करम किया हुआ था कि जो भी ऑफिसर आता था ना, कहते कभी भी किसी ऑफिसर ने उसको तू करके नहीं बुलाया था। यानी बताने का मकसद अल्लाह दिलों में मोहब्बत डाल देता है। वो कहता आज तक मेरी जितनी सर्विस हो गई मुझे कोई भी ऑफिसर ऐसा नहीं आया जिसने मुझसे तू तरह करके बात की हो, हमेशा इज्जत के साथ बात किया। अच्छा, एक तो इसका पहलू ये था। दूसरा उसका और पहलू जो उसने इससे रिलेट बात बताई, कहता एक दफ़ा ना एक ऑफिसर आया तो उसने ना किसी काम की वजह से उसको डांटा, यानी तू करके बुलाया। कहता वो असिस्टेंट बाहर आके ना रोने लग गया। कहता मेरे अब्बू ने से पूछा भाई क्या हुआ है तुझे, आज तक तो इस तरह का मामला तेरे साथ पेश नहीं आया, तो क्यों रो रहा है तू? उसने बड़ी प्यारी बात की, उसने कहा मुझे लगता है मुझसे कोई गलती हुई है, यानी मुझसे कोई गुनाह हुआ है। कहता आज तक मेरे साथ ऐसे ही नहीं हुआ किसी ऑफिसर ने मेरे साथ तू तरह करके बात की हो, लेकिन आज बात की है, इसका मतलब मेरा अल्लाह मुझसे नाराज़ है। दो पहलू हैं, एक तो मैं उससे रिलेट कर रहा था कि दुरूद पाक पढ़ने वाले की मोहब्बत अल्लाह मखलूक के दिलों में डाल देता है। दूसरा ये भी अगर कभी मुश्किल आती है ना तो सोचना भी चाहिए इंसान को कि कोई मैंने ऐसा गुनाह तो नहीं कर दिया जिसकी वजह से मेरे ऊपर जो है वो मुसीबत आई है, असी सारा दूजे से पा देना, कहना यही है हो है नहीं किया, हो सकता है वो मेरी वजह से हुआ हो। ये भी एक आजिज़ी भी है ना, देखें हो सकता है अगला बंदा ही हो या कोई आजमाइश हो, लेकिन उसकी आजिज़ी, उसने कहा यार मुझे लगता है कि मेरा अल्लाह जो है ना मुझसे नाराज़ हुआ है जो उसने तू करके मेरे से बात की है। अच्छा, नेक्स्ट एक इसका बहुत बड़ा फ़ायदा देखें, आजकल आप किसी भी महफिल के अंदर बैठ जाएँ, गीबत आम है। अब वो गर्ल्स की कोई पार्टी है या कोई बॉयज़ की, हर जगह भी यही है। इवन जहाँ तक कि मैंने इतने पढ़े लिखे लोग भी देखे हैं, जिनका दीनदार लोग भी हैं, हर कोई गीबत में मुब्तला है। और ये इतना बड़ा गुनाह है कि इंसान की सारी नेकियां ज़ाया कर देता है। दुरूद पढ़ने वाले को क्या फ़ायदा? दुरूद पढ़ने वाले को अल्लाह ताला गीबत से भी महफूज रखता है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो मेरा उम्मती मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ता है ना, जब जन्नत में दाखिल होने लगेगा ना तो जन्नत के दरवाजे पे उसका और मेरा कांधा आपस में छू जाएंगे। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको पिछले दुरूद पाक वाले लेक्चर में बताया भी था, एक वाक़या दोबारा शेयर करता हूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास ना एक सहाबी आए रुमाल में रोटियाँ कुछ खाना शाना लेके, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब खाना तनावल फरमा लिया ना तो वो हाथ से उंगलियाँ चाट के ना अपने वो हाथ उससे रुमाल से साफ़ कर दिए।
अब वो सहाबी जो है वो रुमाल लेके बाद में जब खाना खा के फ्री हो गए चले गए घर लेके चले गए रुमाल अपना। तो आप फरमाते हैं वो सहाबी के एक दफ़ा मेरे घर ना मेहमान आए कुछ, कहते मैं उसी रुमाल के अंदर खाना लेके ना तो उनके आगे रखा। वो रुमाल कहते बहुत ज़्यादा गंदा था, धोने वाला आया था। तो कहते मेहमान ने मुझे कहा कि यार रुमाल इतना गंदा आया इसको धो ही लो तुम। कहते आपको पता है पहले ज़माने में घरों में ही तंदूर लगे होते थे, वो साथ ही तंदूर था। कहते मैंने रुमाल उठाया तंदूर के अंदर फेंक दिया। अब वो जो मेहमान था ना वो बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा भाई महंगे से महंगा अच्छे से अच्छा कपड़ा भी अगर आप तंदूर में फेंक दो वो तो जल जाता है, आपने इसको तंदूर में क्यों फेंक दिया। तो साहबी ने आगे से बड़ा प्यारा जवाब दिया, उन्होंने फरमाया कि ये जल जाता था लेकिन तब तक जब तक इसको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ नहीं लगे थे। जब से इसको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने छुआ है ना तब से जब भी ये गंदा होता है मैं इसको तंदूर में फेंकता हूँ, ये आग से साफ हो जाता है तो मैं बाहर निकाल लेता हूँ। ये बात बताने का मकसद है अगर रुमाल को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ छू जाए तो उसको आग नहीं लगती, अगर उम्मती के साथ आपका कांधा मुबारक छू जाए उसको जहन्नम की आग लगेगी कि नहीं लगेगी, कभी भी नहीं लगेगी। जो दूध पाक पड़ता है ना उसके लिए नज़ा का वक्त भी जो है ना आसान हो जाता है। ये नज़ा का जो वक्त है ना जो जिस वक्त जान निकलती है बड़ा ही तकलीफ दा अमल होता है। उलमा फरमाते हैं इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें, कांटेदार झाड़ियाँ उसके ऊपर मलमल का कपड़ा डालें उसको खींचें, फिर इतनी सख्त तकलीफ होती है। और जो दरूद पढ़ने वाला होगा अल्लाह पाक उसको इस तकलीफ से भी महफूज रखेगा, यानी मरते वक्त भी उसकी जब जान निकलेगी ना अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। अच्छा फिर अल्लाह ताला जो दरूद पाक पढ़ता है ना फरिश्ते भी उससे मोहब्बत करते हैं, यानी मखलूक के दिल में तो अल्लाह मोहब्बत डालता ही डालता है और फरिश्ते भी जो है ना वो अल्लाह के महबूब पे दरूद पढ़ने वाले से मोहब्बत करते हैं। अच्छा फिर जो दरूद पाक की कसरत करता है ना फरिश्ते 3 दिन तक उसका गुनाह नहीं लिखते। ये देखिए कितनी बड़ी नेमत है, अगर कोई गुनाह करेगा ना फ़ौरन लिखा जाता है, लेकिन दरूद पढ़ने वाले का 3 दिन तक गुनाह नहीं लिखा जा रहा। जो दरूद पाक पढ़ने वाला शख्स है ना अल्लाह ताला उसको औलिया की जमात में शामिल कर देता है। ये बहुत बड़ी फजीलत है, बहुत बड़ा फ़ायदा है। वली किसको कहते हैं? अल्लाह के दोस्त को। इधर कोई प्राइम मिनिस्टर किसी को अपना दोस्त बना ले ना तो फूले नहीं समाता इंसान, कितना फ़ख्र करता है यार मैं प्राइम मिनिस्टर मेरा यार है। तो जिसको अल्लाह अपना दोस्त बना ले, जो सारी कायनात का मालिक है वो उसका दोस्त हो, कैसी बात है, सोचने वाली बात है। अगर बंदा सोचे ना तो कितनी खुश नसीबी की बात है। तो दुरूद पढ़ने से जो बंदा है वो औलिया की जमात के अंदर शामिल, यानी कि अल्लाह उसको अपना दोस्त बना लेता है दुरूद पाक पढ़ने वाले को। फिर कहते हैं दुरूद पाक पढ़ने वाले को क़यामत वाले दिन ताज पहनाया जाएगा। इसी तरह कहते हैं जो दुरूद पाक की कसरत करता है उसको ना मट्टी खाएगी कब्र की, ना ही उसको कीड़े खाएंगे, यानी उसकी जो डेड बॉडी है ना अल्लाह ताला उसको भी महफूज रखता है। आप 10 साल बाद भी उसकी कब्र खोलेंगे ना उसी तरह फ्रेश बॉडी उसकी पड़ी होगी। ये दुरूद पाक पढ़ने वाले को फजीलत हासिल है। फिर जो दुरूद पाक है ना वो इसमें आज़म है। इसमें आज़म जानते हैं क्या होता है? इसमें आज़म वो होता है जिससे आपकी दुनिया के भी सारे मामलात और आखिरत के भी सारे मामलात आसान हो जाते हैं, इसमें आज़म। तो ये दुरूद पाक भी इसमें आज़म है, यानी इससे दुनिया की भी मुश्किलात हल हो जाती हैं और आखिरत की भी जो है ना वो मुश्किलात हल हो जाती है। हज़रत तवक्कल शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह का कुर्ब हासिल करना ना कोई इतना आसान काम नहीं है। कुर्ब जानते हैं ना, कुर्बत, करीब होना अल्लाह के। जब इंसान अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के रास्ते पे निकलता है ना तो फिर उसका इम्तिहान भी अल्लाह लेता है, यानी बहुत सी मुश्किलात से गुजरना पड़ता है, आजमाइशें आती है बहुत ज़्यादा। लेकिन अब अच्छा अगर दुनियावी एतबार से भी देखें, दुनिया की मोहब्बत हासिल करना कितना मुश्किल काम है, कितनी आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। तो वो तो अल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह का कुर्ब है, उसके लिए कितनी आजमाइशें होंगी। लेकिन आप फरमाते हैं कि जो बंदा ये चाहता है कि मुझे अल्लाह का कुर्ब भी मिल जाए और मेरे ऊपर ये आजमाइशें भी ना आए तो वो दरूद की कसरत करे, यानी दरूद पाक की कसरत करने वाला अल्लाह के करीब भी हो जाता है और जो उसकी आजमाइशें होती है ना अल्लाह वो भी कम कर देता है, उससे भी उसको अल्लाह ताला जो है ना महफूज रखता है इतनी ज़्यादा आजमाइशों से। अच्छा इसी तरह हज़रत तवक्कल शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह मज़ीद फरमाते हैं कि जब आसमान से बलाएँ उतरती हैं ना ज़मीन के ऊपर तो वो बलाएँ जब लोगों के घरों का रुख करती हैं तो आप फरमाते हैं कि जब दरूद पढ़ने वाले के घर की तरफ जाती है ना बलाएँ तो उसके घर का ना फरिश्तों ने हसार किया होता है, उसको क्या कहते हैं, वो घेरा होता है, इर्द गिर्द सारे फरिश्ते खड़े होते हैं, वो उस तक उसके घर वालों तक अहले खाना तक जो है ना वो किसी भी मुसीबत को पहुंचने नहीं देते, कोई भी बला उसके घर तक नहीं पहुंचती। अच्छा मजीद फरमाते हैं कि ना सिर्फ वो और उसके घर वाले बल्कि उसके सारे मोहल्लेदार, उसकी पूरी सोसाइटी, अल्लाह उस दरूद पढ़ने वाले की बरकत से सबको इन बलाओं से महफूज रखता है। किसने बड़ा प्यारा जुमला बोला ना, कहता है कि हथ कार वाल ते दिल यार वाल, यानी आप काम कर रहे हो अपने सारे लेकिन आपका दिल जो है वो उधर ही है। हाथों से आप काम कर रहे हो, टाइपिंग कर रहे हो, ठीक है ना, और कोई नोट्स बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अपने टेस्ट की तैयारी कर रहे हो कुछ, लेकिन मुंह से दूध पढ़ते जा रहे हो। हाथ कार वाले यानी दुनिया में आप बेशक अपना काम में बिजी हैं लेकिन आपका जो दिल लो लगी हुई है ना वो मदीने वाले के साथ लगी हुई है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।